अरे बिलाल भाई, खैरियत है? आप इस वक्त आ गए? इतने सीक्रेटिव क्यों हो रहे हैं? मैं तुम्हें ये दिखाने लाया हूँ, गिफ्ट है किसी के लिए। कैसा है? किसे? दिस इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। थैंक्स। दानियाल भी आ गए आज। सब खैर है? तुम कैसे आ गए भाई? मैं बस आने वाला था वापस। अच्छा, इलायची और रामदाना भी हो गया है। ऐसा करो, हाँ, जाफरान भी लिख लो, लाजमी लेकर आना, उसकी खुशबू ही तो अच्छी लगती है। बल्कि मैं तुम्हारे अब्बास से कहकर आज मछली मंगवा लूंगी, मछली फ्राई भी बना लेंगे, मजे की लगेगी। ये क्या हो रहा है? आज शाम को हमने लैला की दावत रखी है, बस उसी की तैयारियां थी। वो आज शाम तक आ जाएगी। ध्यान से जाना बेटे। मुझे लगता नहीं है तुम रशीद एंड सन्स की फाइल लेने आए थे। तुमने इतनी देर लगा दी कि मुझे ही आना पड़ गया। हाँ, वो एक्चुअली एक काम के सिलसिले में जरा देर हो गई। क्या करते हो यार तुम मीना? मेरी फाइल्स पड़ी नहीं थी वहाँ पे। हाँ? वो यहीं पे है, मैंने उठवाई नहीं है। उठवाई नहीं है ना? बस सही है, तो वहीं पे होगी। I think this is the one. Yeah. वो कहाँ चला गया? रूम में गए? तो इसका भी चलो। तुम साथ चल रहे हो या? नहीं, मुझे काम है, मैं फ्री होके आता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। ओके। चाय कॉफी कुछ? नहीं यार, I'm already late. जा। ओके। चाय दूं? नहीं, गर्म है, थोड़ी ठंडी हो। उसामा, बेटा तुम तो ईद का चांद ही हो गए हो। पहले तो फिर होता था कि हफ्ता 10 दिन के बाद चक्कर लगा लिया करता था, और अब जब लैला की शादी हुई थी ना, तब देखा था तुम्हें, और आज देख रही हूँ। क्या बात है, खाला की याद नहीं आती तुम्हें? यकीन मानिए आपा, वाकई बहुत मसरूफ है उसामा। अब तो खाना भी नहीं खाता हमारे साथ, घर आते आते इतना लेट हो जाता है। क्यों? इसने क्या पकवान सेंटर खोल लिया जो इतना मसरूफ हो गया ये? पकवान सेंटर नहीं खाला, उसामा तो रेस्टोरेंट खरीदेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। माशाल्लाह से उसामा की शॉप इतनी चलने लगी है कि एक और शॉप खोलने का सोच रहा था। फिर हमने कहा हम रेस्टोरेंट लेते हैं ना, इससे आमदनी भी बढ़ेगी और इज्जत भी। अच्छा, और ये रेस्टोरेंट खोलने के लिए जो सरमाया दरकार होगा वो कहाँ से आएगा भला? माशाल्लाह से जितनी मेहनत मेरा भाई करता है ना, देखिएगा इसका सरमाया खुद ब खुद इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बेटा उसामा जी। तुम नुमान और समीर को अपने साथ ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें वगैरह करो। तुम भी जाओ ना बेटा। नहीं खालू, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। आइए। किंजा बेटे, हाँ, तुम भी ले जाओ ना इसको मनाल के पास। समीर बेटा, आखिर क्या बात है कि तुम और उसामा एक दूसरे से बहुत खिंचे खिंचे रहने लगे हो? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि एक दूसरे से बात भी नहीं करते अब तुम। यही बात तो मैं कई बार पूछ चुकी हूँ कि तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ है कि दोनों एक दूसरे से बात करने के रवादार ही नहीं है। क्यों बेटा? कुछ नहीं, एक मामूली सी तकरार हो गई थी और उसामा ने अकड़ दिखाई तो मुझे भी गुस्सा आ गया। लो, ये भला कोई बात है? इतनी सी बात के पीछे दोनों भाई मुंह फुलाए फिर रहे हैं। आने दो उसामा को, मैं तुम दोनों के गिले शिकवे दूर कराती हूँ। अरे अम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे एक दोस्त से काम भी है और सुबह ऑफिस भी जाना है।
चाय खा लो, का ख्याल रखे। ओके खा लो। जी तेरा बेटा। अम्मा जा रहा हूँ, दुआ तो दे दो। अच्छा जाओ, अल्लाह रसूल के हवाले। चाय पिए आप? सीनियर्स को अवार्ड देने का आइडिया सबको इतना पसंद आया, इवन मोती वाले की वाइफ मुझे अप्रिशिएट कर रही थी कॉल करके। एंड आई एम श्योर कि अब वो लोग भी यही करेंगे। हाँ तो करने दो, हमने पहल करके ट्रेंड सेट कर दिया, अब जो फॉलो करना चाहे वो कर ले। वर्कर्स भी बहुत खुश थे, बल्कि अस्मा कह रही थी कि हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए मैम। हाँ तो उन्हें बोनस दे देंगे। मुझे भी यही लगता है। ये बताओ कैसा है? इट्स ब्यूटीफुल। ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारी मेहनत का इनाम और तुम्हारी कुर्बानी का भी। थैंक यू बिलाल। ये मोस्ट वेलकम। कहीं आपने मेरी चोट पे तरस खा के तो नहीं दिया? तरस पहनाए तो आपको मालूम है मुझे चोट लगी हुई है। There you go. थैंक यू। Don't be formal. It's so beautiful. आंटी आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हाँ बेटा, मैंने दवा ली है मगर अभी तक आराम नहीं आया। मैं उसामा को कॉल करती हूँ, आपको हॉस्पिटल ले चले। नहीं, वो खामखा परेशान हो जाएगा। मैंने अभी दवा खाई है, थोड़ी देर में आराम आ जाना चाहिए। यहाँ पास में कोई तो हॉस्पिटल होगा, कोई करीब में कोई डॉक्टर होगा, मैं बुला लेती हूँ उनको। हाँ करीब में सिविल हॉस्पिटल है, उधर मेरी बहन की बेटी होती है, मुझे उसके पास ले चलो, वो मुझे देख ले। चले उठे, हिम्मत करें। हाथ दें। जीती रहो। मामा, वो सईदा की बहन की तबीयत काफी सीरियस है, तो सईदा कह रही थी कि हम डॉक्टर्स के पैनल से बात करें उनकी स्पेशल केयर के लिए। दानियाल भी कह रहे थे हम सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, देख भी ले उनको और ड्यूज भी क्लियर कर दें। अच्छा, डॉक्टर से तो बात कर लेते हैं, और सिविल हॉस्पिटल के कितने ड्यूज होंगे, सईदा को पैसे दे देते हैं ना। सिविल हॉस्पिटल जाना मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, मेरा कभी चक्कर लगा नहीं है सिविल हॉस्पिटल का, तो मैंने सोशल वर्क के दौरान 2 बार विजिट किया था सिविल हॉस्पिटल का। इतना रश होता है, इतना रश होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चले फिर आप दानियाल से बात करें कि हम नहीं जाते वहां, डोनेशन भेज देते हैं। मैंने बात तो की थी दानियाल से, वो कह रहा था कि सईदा की बहन साफ सुथरे वार्ड में है, आप लोग ये चले जाएं। अब दानियाल अगर किसी बात पे अकड़ जाएं तो फिर उनको हिला तो कोई नहीं सकता ना। खैर, तुम मुझे फोन ला के दो, मैं एक बार फिर बात करके देखती हूँ, अगर मान गया तो ठीक है, वरना फिर चक्कर लगा लेंगे। चले मैं फोन लाती हूँ।